हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए खूनी रहस्य का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, यानी इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग की ओर। खूनी रहस्य के दोनों पार्ट देखने के बाद अब तक आपने जाना कि राहुल रेखा का बेटा तो है, लेकिन उसका पति सुरेश उसका पिता नहीं है, बल्कि तांत्रिक अजय उसका पिता है। और शायद आप इस नतीजे पर भी पहुंच गए होंगे कि उसी सच्चाई का पता चलने के बाद ही सुरेश ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के नाजायज़ संबंध हो और उसकी नाजायज़ संतान भी हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या सच में सुरेश की आत्महत्या करने की वजह उस सच्चाई का उजागर होना था, या फिर उसके आत्महत्या करने की वजह कुछ और ही थी? इसी तरह के बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाना भी बाकी है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख ले, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। रेखा की बात पूरी सुनने के बाद सहाय काका के मन में भी कुछ सवाल थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनके जवाब जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सांत्वना देने के लिए बोले, बेटी तू हिम्मत रख, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी। वो सब तेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए तेरे साथ हुआ। और तूने अजय के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसी ने अपनी मंत्र विद्या का गलत फ़ायदा उठाया और उसने तुझे वश में करके तेरे साथ वो घिनौना काम किया। तेरे अलावा न जाने उसने कितनी और बच्चियों के साथ उस तरह की घिनौनी हरकत करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की होगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ। तू अजय की चिंता मत कर, भले ही तेरे साथ कोई ना दे या दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तेरा साथ ज़रूर दूंगा और तेरी मदद करूंगा। अब तुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। वो अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई तो होगा जिसके पास उसका तोड़ होगा। जब सहाय काका रेखा को समझा रहे थे तब राहुल के चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तू कहाँ गया था? तू अब चाहे कुछ भी कर ले, मुझे वो हासिल करने से नहीं रोक सकता जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। राहुल बोला, तुझे जो चाहिए वो हासिल कर, लेकिन उसकी कीमत ये बच्चा अपनी मौत से नहीं चुकाएगा। सहाय काका राहुल के बालों में गांठ लगाते हुए बोले, बेटी मैं कुछ देर से आ रहा हूँ, तब तक तू हिम्मत रखना। राहुल चाहे जितना भी चीखे चिल्लाए, तुझे कुछ भी कहे, लेकिन तू इसके बालों की गांठ मत खोलना। इतना कहकर सहाय काका वहाँ से चले गए। मैं जानती हूँ तेरा पति क्या चाहता है, और ये भी जानती हूँ कि उसे किसने और कैसे मारा है। वो मेरे साथ यहीं है। वो तेरे बेटे को जीने नहीं देगा, क्योंकि वो उसका बाप नहीं है। अगर तेरा बेटा मुझसे बच भी गया तो तेरा पति उसे ज़िंदा नहीं रहने देगा। देख उसने तेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान उसी की देन है। राहुल बोला, बोल। भले ही राहुल रहा था, लेकिन उससे बुलवा शांता की रूह रही थी। रेखा उसकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोली। क्या तू जानना चाहती है कि तेरा पति कैसे मरा? राहुल फिर बोला, चुप रह, तू मुझे मार दे ताकि मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊं। राहुल के साथ जो कुछ भी हो रहा है होने दे। रोते हुए रेखा बोली, मैं अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, लेकिन तुझे तो किसी और के पाप की सज़ा मिली है। अगर तू कहे तो मैं उसे अभी यहाँ तेरे सामने लाकर खड़ा कर सकती हूँ, और तू उसे जो सज़ा देने को बोलेगी मैं उसे वो सज़ा दूंगी। रेखा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि शांता रेखा के मन में छुपी अजय के लिए नफ़रत को बाहर निकाल रही थी। तू क्या समझती है मैं कुछ नहीं कर सकती?
मैं वो कर सकती हूँ जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। तुझे क्या लगता है उस रात कमरे का ताला किसने तोड़ा था? वो ताला राहुल ने मेरे कहने पर तोड़ा था। बताओ कैसे? रेखा तब भी खामोश ही थी। बोल ना, बताओ कैसे ताला टूटा था? देख, तू भले ही कुछ ना बोल, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू क्या चाहती है और तेरी चाहत मेरे सिवा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए राहुल बोला। रेखा की सब्र का बांध अब जवाब दे चुका था। तुझे इतना ही पता है तो बता, मेरे पति के गले में फांसी का फंदा डालने वाला हाथ किसका था? मेरे पति का था या फिर किसी और का? वो हाथ मेरे पति के ही थे और उन्होंने मेरी वजह से आत्महत्या की थी। काश उनकी जगह मैं मर गई होती तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तू क्यों मेरे जख्म कुरेद रही है? चुप हो जा। तू चाहती है ना कि मैं तुझे आज़ाद कर दूँ तो अभी तुझे आज़ाद किए देती हूँ, लेकिन भगवान के लिए तू चुप हो जा। मुझे कुछ नहीं जानना कि वो ताला कैसे टूटा, और अगर मेरे पति को राहुल से नफ़रत है और उसे मारना चाहते हैं तो मार देने दे। अगर ऐसा करके उनकी आत्मा को शांति मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें शांति मिल जाए। रेखा गिड़गिड़ाते हुए बोली। गले में फांसी का फंदा डालने वाले हाथ भले ही तेरे पति सुरेश के थे, लेकिन उससे वैसा करवाया किसी और ने था। मैं जो चाहती हूँ वो आज नहीं तो कल हासिल कर ही लूँगी, लेकिन जो तू चाहती है वो और अपने पति की मौत का बदला लेने का इतना अच्छा मौका तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो मैं जानती हूँ, अगर वो बता दूँ तो उसके बाद तेरे पति की रूह राहुल से नफ़रत नहीं करेगी। इतना बोलकर राहुल चुप हो गया। फिर रेखा बोली, मैं ये बात शुरू से ही जानती हूँ कि राहुल के साथ सुरेश की रूह है और वो उसे देख भी सकता है। न सिर्फ देख सकता है बल्कि उससे बातें भी करता है। और ये भी जानती हूँ कि वो राहुल को चोट नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे। तू मुझे अपनी झूठी बातों में उलझाने की कोशिश मत कर। और रही बात ताले की, तो वो ज़रूर ये देखने के लिए कि कमरे के अंदर क्या है राहुल ने ही तोड़ दिया होगा। तो अब तू चुप रह, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। रेखा की बात सुनकर राहुल के ऊपर सवार शांता की रूह ने शुरू से सब कुछ बताया। ये उस दिन की बात है जब डॉक्टर के पास पहुंचकर सुरेश को ये पता चला था कि वो ना तो पहले बाप बन सकता था और ना अब। ये जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो रेखा से जितना प्यार करता था उसे कहीं ज़्यादा उससे नफ़रत करने लगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सुरेश ने अपने मन में रेखा के लिए एक कहानी बना ली और उस कहानी में रेखा को बदचलन और राहुल को नाजायज़ का किरदार भी दे दिया। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसे गलत समझ रहा है, लेकिन उसका रेखा का पक्ष लेना सुरेश के मन में एक और विश्वास पैदा कर गया कि वो उसका पक्ष ले रहा है तो वही है वो जिससे रेखा के नाजायज़ संबंध है, क्योंकि वो उसके घर भी आता जाता रहता था। वैसे उसका शक एक हद तक सही था, क्योंकि राहुल का बाप तो वही था, लेकिन उसमें रेखा की मर्जी नहीं थी, क्योंकि उसे होश ही नहीं था कि अजय उसके साथ क्या करता है। ये सोचकर कि अजय के रेखा के साथ नाजायज़ संबंध है, सुरेश ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसके साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज की, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक पहुँच गई थी। सुरेश ने अजय की कॉलर पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी। उस वक्त तो अजय सुरेश से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग गया। वो सुरेश के अपशब्द तो सह गया था, लेकिन वो अपने गिरबान पर उसके हाथ ना बर्दाश्त कर सका। इसीलिए उसने उसे बदला लेने के लिए तांत्रिकों की दुनिया के सबसे घटिया, घिनौने और ख़तरनाक कामों में से एक मारण तंत्र का उपयोग किया, जिसका असर हुआ और कुछ ही दिनों में सुरेश ने आत्महत्या कर ली। सुरेश की मौत का रहस्य रेखा के सामने खोलकर शांता ने यह भी बताया कि उस रात कमरे का ताला कैसे खुला था। उस रात राहुल पेशाब करने के लिए उठा था। उसने रेखा को जगाने की भी कोशिश की थी ताकि वो उसके साथ बाहर चल सके, लेकिन वो थकी हुई थी, जिस वजह से गहरी नींद में सोई हुई थी। रेखा के न जागने की वजह से राहुल अकेले ही पेशाब करने गया और वापस कमरे में लौटते वक्त उसे उस कमरे के अंदर से शांता ने रेखा की आवाज़ में पुकारा था, राहुल बेटा, मैं इस कमरे में फंस गई हूँ, ताला खोलकर मुझे बाहर निकाल बेटा। अपनी माँ को बाहर निकालने के लिए उसने वो ताला तोड़ दिया। जब रेखा उसे ढूंढती हुई इस कमरे के पास से गुजरी थी तब वो ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। इसीलिए पहली बार जब वो उस कमरे के पास से गुजरी थी
तो उसे कमरे में ताला लगा हुआ दिखाई दिया था। ताला तोड़कर जैसे ही राहुल कमरे के अंदर गया, शांता उस पर सवार हो गई और फिर कमरे के अंदर उसे रोकने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके जितनी भी कीलें गाड़ी गई थी और धागे बांधे गए थे, उसने वो सब निकाल दिए और वो उस बंधन से मुक्त हो गई। शांता की रूह से अपने पति सुरेश की मौत का रहस्य जानकर रेखा के पास उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने जो बातें बताई थी वो सिर्फ सुरेश और उसे ही मालूम थी, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। रेखा उस समय जो दुख, दर्द, बेबसी, पश्चाताप और गुस्सा महसूस कर रही थी, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस वक्त तक समझती आ रही थी कि सुरेश ने उसकी वजह से आत्महत्या की है, क्योंकि सुरेश की मौत के कुछ हफ्तों बाद अजय उससे मिलने आया था और उस रिपोर्ट के बारे में बताते हुए बोला था कि तुम्हारे पति सुरेश को पता चल गया था कि वो नपुंसक है, कभी बाप नहीं बन सकता। उसे ये भी पता चल गया था कि राहुल का पिता वो नहीं बल्कि मैं हूँ। ये बात उसे कैसे पता चली मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब से उसे ये बात पता चली थी वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मैंने उसे ये समझाने की बहुत कोशिश की कि किन हालातों में तुमने मेरे साथ वो सब किया, लेकिन वो नहीं समझा। उल्टा मुझसे कहता था कि रेखा ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं जीना नहीं चाहता। इस दुनिया में रहकर मैं क्या करूँगा? सब कुछ खत्म हो गया है। शांता की बात सुनने के बाद रेखा बोली, मैं ये जानती थी कि अजय मेरे साथ क्या करता है और ये भी जानती थी कि उसमें मेरी मर्जी नहीं है। वो सब उसका टोना टोटका था जो मुझसे वो करवाता था, इसलिए मैंने अजय को बहुत भला बुरा कहा। उस समय मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, इसलिए मैं ये नहीं समझ पाई कि अजय अचानक मेरे सामने आकर वो सब क्यों बता रहा है। रेखा की बात बीच में काटते हुए शांता की रूह बोली, अब तू आगे मत बता, मैं सब जानती हूँ। अजय तेरे पास राहुल को लेने इसलिए आया था क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत सिद्ध करना चाहता था, जिसके लिए उसे किसी अपने सगे की ज़रूरत थी नरबली देने के लिए। अजय तेरे पास बार बार आकर राहुल को ले जाने की बात करता था, इसलिए तू उससे परेशान होकर यहाँ भाग गई, लेकिन उसने तेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर पहले जो तूने महसूस किया वो इस बात का संकेत है कि अजय ने तेरा पता लगा लिया है। अब तू उससे ज़्यादा देर तक बच नहीं सकती। हो सकता है वो आज ही या फिर कल तेरे पास राहुल को लेने आए। उससे राहुल की रक्षा सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो राहुल को उससे बचा सके। अब तू सोच तुझे क्या करना है। उस अजय ने तेरे पति को तो तुझसे छीन लिया है, अब वो तेरे बेटे को भी छीन लेगा। जब तक उन दोनों की बात खत्म होती तब तक सहाय काका तांत्रिक को लेकर आ चुके थे। वो तांत्रिक देखते ही समझ गया कि वो जिसे मामूली चुड़ैल समझ रहा था वो शक्तिशाली देवी है, जिसे वश में करना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए वो वहाँ से बिना झाड़ फूक किए ही चला गया और जाते जाते बोला, काका ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली देवी है। मैं कहता हूँ आप इसे ना छेड़ो, इसे जो चाहिए वो दे दो, नहीं तो ये वो कर सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसे तंत्र मंत्र से न तो काबू किया जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। इसे सिर्फ सिद्ध किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये एक कोर विद्यम है, हवस की प्यासी रूह, जिसकी हवस मिटा पाना किसी भी मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। उसकी बात सुनकर सहाय काका हैरान रह गए। देख, अब तक मैं 8 लोगों की जान ले चुकी हूँ, लेकिन एक भी बच्चे को नहीं मारा और ना अब मारूंगी, क्योंकि मेरे शिकार सिर्फ वही मर्द बने हैं जिनके अंदर हवस है और जो हर स्त्री को एक ही नज़र से देखते हैं। जीते जी मैं अपने बेटी की जान लेकर एक पाप कर चुकी हूँ, जिसकी आग में अब तक जल रही हूँ और न जाने कब तक जलूँगी। तुझे लगता है कि तूने मुझे बंधन में बांध रखा है तो ये तेरी गलतफहमी है, क्योंकि मैं खुद बंधन में बंधी हूँ ताकि मैं एक ऐसा काम कर सकूं जिससे शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। शांता की रूह बोली, अपनी बेटी की जान लेकर जो पाप तूने किया है उससे तू 7 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकती, फिर चाहे जो भी कर ले, सहाय काका बोले। तभी वहाँ अजय भी आ गया, जिसे देखकर राहुल के ऊपर सवार शांता की रूह बोली, अब तू जल्दी फैसला कर कि क्या चाहती है। अपने पति को तो खो चुकी है
और तेरा मान सम्मान भी चला गया है। अब तेरे पास सिर्फ तेरा बेटा ही बचा है। उसका बाप भले ही कोई भी हो, लेकिन माँ तो तू ही है। जब तक तू नहीं बोलेगी मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरी खामोशी तेरे पति के कातिल को सज़ा देने से बचाएगी और तेरे बेटे को भी मौत के आगोश में सुला देगी, जिसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। अजय को देखकर रेखा की आंखों के सामने वो सब घूमने लगा जो उसने उसके साथ किया था। बंद कमरे में किया गया बलात्कार और उसे वश में करके जंगल ले जाकर की गई ज़बरदस्ती, उसकी मर्ज़ी के बिना उसके साथ उसने जो कुछ भी किया था वो सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जिसके बाद वो राहुल के बालों में लगी गांठ खोलते हुए बोली, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी नर्क से बदतर कर दी है। इसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अब और अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगी। अजय उसकी बात सुनकर हंस रहा था। तभी उसकी नज़र राहुल पर पड़ी और वो अचानक वहाँ से चला गया, जिसके बाद वो रेखा के सामने कभी नहीं आया। जिसके बाद राहुल बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राहुल को होश आया तो उसने सबसे पहले खाना और पानी मांगा और बोला, मम्मी पापा यहीं पर थे, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, अब वो यहाँ से जा चुके हैं। कुछ दिनों बाद राहुल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जिसके बाद रेखा ने सहाय काका के साथ मिलकर राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब रामदयाल से बताया। उसकी बात सुनकर रामदयाल ने शांता के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी बेटी नंदिनी की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष से पहले शांता की अस्थियों का पूरे विधि विधान से विसर्जन किया और उसका श्राद्ध किया। जिसके बाद अगले 4 सालों तक रेखा उसी घर में रही, लेकिन उसे और राहुल को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ है जो छूट रहा है। ओ हाँ, याद आया, अभी भी कुछ रहस्य खुलने बाकी है। पहला रहस्य है रामदयाल ने अपना घर क्यों छोड़ा और शांता की रूह ने 8 लोगों को कैसे मारा था। शांता के मरने के बाद रामदयाल ने उसका अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन गुस्से की वजह से उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की थी और ना ही सही तरीके से उसका 13वां किया था। वो सोच रहा था कि शांता के मरने के बाद अब उसे मुक्ति मिल गई है, अब वो उसका चेहरा भी नहीं देखेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भले ही उसका चेहरा न दिखे, लेकिन उसका साया उसके आसपास ही रहेगा। रामदयाल बहुत ही मिलनसार था, जिस वजह से उसके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। रामदयाल कितना मिलनसार था इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ उसके गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के जिन जिन लोगों को भी ये खबर मिली कि उसकी पत्नी शांता ने आत्महत्या कर ली है, वो सभी उससे मिलने आए। लेकिन धीरे धीरे उनसे मिलने आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और गांव के लोग भी उससे दूर होने लगे। पहले तो उसे ये बात समझ में नहीं आई कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे पता चला कि गांव के लोगों में ये बात शुरू हो गई है कि जो भी व्यक्ति रामदयाल के घर जाता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तबीयत झाड़ फूँक से ही ठीक होती है। गांव वालों की इस तरह की बातें सुनकर रामदयाल का गुस्सा शांता के लिए और भड़क गया, जिस वजह से उसने उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की थी। रामदयाल ने शांता की अस्थियां उन्हीं 2 कमरों में से एक में रखी थी, जिनका इस्तेमाल करने से उसने रेखा को मना किया था, और एक कमरा वो था जिसमें शांता ने आत्महत्या की थी। रामदयाल जितनी नफरत शांता से करने लगा था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी बेटी तारा से करता था। प्यार तो वो नंदिनी से भी करता था, लेकिन शांता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब भी उसे नंदिनी की याद आती थी तो वो नफ़रत, गुस्से, बेबसी और दुख से भर जाता था। नफ़रत और गुस्सा शांता के लिए, बेबसी और दुख नंदिनी के लिए। वो जब भी नंदिनी को याद करता था तो उसका शरीर भारी हो जाता था और उसे नंदिनी अपने आसपास ही महसूस होती थी। तारा की उम्र सिर्फ 6 साल ही थी, इसलिए वो ये समझने के लिए बहुत छोटी थी कि उसकी माँ और बड़ी बहन कहाँ चले गए। वो रामदयाल से उनके बारे में पूछा करती थी कि वो कहाँ चले गए, कब घर आएंगे, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन की बात है, रामदयाल खाना बना रहा था, तभी तारा उससे खीर खाने को बोली, लेकिन अगले दिन खीर बनाने की बात कहकर रामदयाल ने उसकी बात टाल दी। लेकिन तारा जिद पर अड़ी रही और बोली, माँ तो मेरे कहने पर खीर बनाती थी, लेकिन आप नहीं बना रहे। पापा, मुझे खीर खानी है। जब से मम्मी गई है तब से मैंने खीर नहीं खाई।
मम्मी कितनी अच्छी थी, मुझे खीर बनाकर खिलाती थी। आप तो सिर्फ रोटी और सब्जी बनाते हो। जैसे ही तारा ने अपनी माँ का नाम लिया, रामदयाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो उस छोटी बच्ची पर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता वहाँ आए और शांता को अपशब्द कहते हुए तारा को वहाँ से ले गए और रामदयाल खाना बनाने लगा। खाना बन जाने के बाद जब रामदयाल ने अपने पिता को खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई तो उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद रामदयाल खुद खाना परोसकर थाली उनके पास ले गया। उनके पास जाकर उसने देखा कि वो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए हैं और तारा वहाँ नहीं। रामदयाल ने सोचा कि उसके पिता सो गए हैं। उसने उन्हें जगाने की बजाय तारा को ढूंढना सही समझा। रामदयाल ने पूरे घर में तारा को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वो उस कमरे में नहीं जाता था जहाँ शांता की अस्थियाँ रखी थी, इसलिए वो तारा को ढूंढने उस कमरे में नहीं गया। तभी उसे उस कमरे में एक आवाज़ सुनाई दी। वो तारा की आवाज़ के जैसी थी। तारा की आवाज़ सुनकर रामदयाल तुरंत उस कमरे के अंदर गया, लेकिन वहाँ तारा नहीं थी। वो उसे वहाँ भी ना पाकर परेशान हो गया। तभी भागती हुई तारा वहाँ आई और बोली, मम्मी, दीदी, मुझे नहीं ढूंढ पाई। कहाँ है तेरी दीदी और मम्मी? रामदयाल गुस्से से बोला और उसे उठाकर कमरे से बाहर ले गया। तारा ने बताया कि जब वो दादाजी के साथ खेल रही थी तभी वहाँ उसकी मम्मी और दीदी आए, जिसके बाद दादाजी सो गए और वो और दीदी मतलब नंदिनी के साथ लुका छिपी खेलने लगी। तारा की बात सुनकर उसे गांव वालों की बातें याद आ गई। वो शांता के बारे में जो किया करते थे, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोला। तारा को लेकर रामदयाल जब अपने पिता के पास गया तो उसने देखा कि वो उठकर बैठे हुए और उन्होंने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी महसूस किया था उसके बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जब वो तारा के साथ खेल रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने शांता आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उनका शरीर भारी हो गया और वो लेट गए, जिसके बाद क्या हुआ उन्हें होश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव वाले शांता के बारे में जो बातें करते हैं वो बिल्कुल सही है और अगर कुछ ना किया गया तो हो सकता है कि जीते जी जिस शांता ने नंदिनी को मारा था, मरने के बाद वो तारा को भी मार सकती है। कुछ देर पहले जो बातें तारा ने कही और अभी अपने पिता की बातें सुनकर रामदयाल के मन में शंका पैदा हो गई कि शांता की रूह इसी घर में है। उसके बाद उसने एक तांत्रिक की सहायता से अपने घर को बंधवा लिया, जिससे शांता की रूह घर के अंदर ना आ सके और वो सब सुरक्षित रहें। उस दिन के बाद से अगले 8 महीनों तक गांव में 8 लोगों की मौतें हुई, जो सभी जवान मर्दों की थी। उन लोगों की मौत के बाद गांव वाले बात करने लग गए थे कि उन सभी की मौत एक जैसे तरीके से ही हुई है। वो सभी मरने के कुछ दिन पहले से ही अजीब बातें करने लगे थे। वो किसी खूबसूरत औरत के मिलने की बात करते थे और फिर उनकी लाश मिलती थी, जिसे देखकर लगता था कि किसी ने उनके शरीर का पूरा खून चूस लिया हो। गांव वाले ये भी कहते थे कि रामदयाल ने अपना घर बंधवा कर अपनी परेशानी से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन अब शांता की रूह गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी। गांव वालों की बातें रामदयाल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और गांव वाले भी गलत नहीं थे। गांव वाले किसी भी तरह शांता की रूह से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। थक हार कर उन्होंने रामदयाल को धमकी दी कि अगर वो शांता की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेगा और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा तो उसे गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि रामदयाल ने उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की है। गांव वालों की धमकी से डरकर रामदयाल ने कुछ पंडितों को अपने घर में बुलाया और उनसे अस्थियां विसर्जन के बारे में बात की। उसकी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि शांता की अस्थियां विसर्जन करने में अब बहुत देर हो चुकी है, जिस वजह से उसकी अस्थियों में ही उसकी रूह भटक रही है। हो सकता है कि अस्थियां विसर्जन के बाद भी उसकी रूह को मुक्ति ना मिले और वो वापस आ जाए, इसलिए पितृपक्ष में उसका श्राद्ध करने से पहले ही उसकी अस्थियों को विसर्जित किया जा सकता है। रामदयाल ने उनकी बात मान ली और जो सही है वो करने को कहा। अस्थियां विसर्जन किए जाने तक शांता की रूह किसी को परेशान ना करे, इसलिए उन पंडितों ने तंत्र मंत्र से उसकी रूह को उसकी अस्थियों में ही बांध दिया और उसकी अस्थियों को उसी कमरे में रखकर कमरे को भी तंत्र मंत्र से बांध दिया।
ताकि उसकी रूह किसी भी तरह से बाहर ना निकल सके। जिसके बाद रामदयाल ने जिस कमरे में शांता ने आत्महत्या की थी, जिस कमरे में उसकी अस्थियां रखी थी, उन दोनों कमरों में ताला लगा दिया और अपने पिता और बेटी को लेकर गांव छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने शांता की रूह देखे जाने की शिकायत नहीं की और रामदयाल भी शांता की अस्थि विसर्जन और उसका श्राद्ध करना भूल गया था। दूसरा रहस्य है, शांता की रूह ने रेखा से किया हुआ अपना वादा पूरा किया या नहीं। शांता की रूह जो कौरवोद्यम बनने की राह में थी, उसने अजय को अपने रूप जाल में फंसा लिया था और उससे मोहित होकर वो उसे सिद्ध करने चला था। अगर आपने कौरवोद्यम का हमारा पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये पता ही होगा कि वो क्या चाहती है और उसे तृप्त करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 8 मर्दों की तरह ही उसने अजय के साथ भी संभोग करते हुए उसके प्राण उसके शरीर से बाहर खींच लिए थे। ऐसा करके उसने रेखा से किया अपना वादा पूरा किया और जो उसे चाहिए था उसे वो हासिल किया। अजय को उसकी हवस और तंत्र मंत्र का गलत इस्तेमाल करने का वैसा ही फल मिल चुका था जैसा उसने रेखा जैसी बहुत सी लड़कियों और औरतों के साथ किया था। 9 मर्दों की जान लेकर शांता की रूह पूरी तरह कौरवोद्यम में बदल चुकी थी। और रही बात कि जो सुरेश की रूह पहले राहुल को चोट नहीं पहुंचाती थी, वो उस घर में पहुंचकर राहुल को चोट क्यों पहुंचा रही थी। तो बात यह है कि जीते जी भले ही कोई इंसान किसी से कितना ही प्रेम कर ले, लेकिन मरने के बाद उसका प्रेम खत्म हो जाता है और वो कब किसी की जान का प्यासा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कहानी अब यहीं पर पूरी होती है। अब तो आप सभी रहस्यों के बारे में जान गए होंगे और आप भी ये समझ गए होंगे कि हर परेशानी का हल तंत्र मंत्र से नहीं होता। और अगर आप तंत्र मंत्र से ही अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो किसी अच्छे जानकार से संपर्क करिए, क्योंकि हर जानकार आपकी समस्या का समाधान करे ये संभव नहीं। कुछ जानकार अजय की तरह भी हो सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।